बीसीसीआई ये बोले और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि जी ठीक है हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते, ये रीजन सामने रख के कि जी आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जानी थी, वो जो अब इंडिया ने जो अब बांग्लादेश का टूर करना था, अब उस पर जो अब बड़ी बुरी न्यूज आ चुकी है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये बोला है कि हम जो है बीसीसीआई से राब्ता कर रहे हैं, कि उन्हें याद करवा रहे हैं कि आपने हमारे अगेंस्ट हमारे यहाँ आगे एक सीरीज खेलनी है, उसका क्या करना है, जिसका बीसीसीआई की जानब से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जवाब ना मिलना या खामोशी इसका इशारा होता है, वो आपको मालूम है, इनकार का इशारा होता है। बीसीसीआई अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी वही कुछ करने क्या जा रहा है जो पाकिस्तान के साथ करता है, मतलब बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी। अगर तारीखों की बात की जाए तो ये अगस्त के 17 अगस्त से सीरीज का आगाज होगा। 17 अगस्त को पहला ओडीआई, 20 अगस्त को दूसरा और 23 अगस्त को तीसरा ओडीआई खेला जाना है। और इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा भी आपको पता है ओडीआई टीम में है, तो वो खेलना था उन्होंने। और टी20 सीरीज का आगाज होना था 26 तारीख से। जो भारतीय टीम है उसकी एशिया कप की तैयारी भी एक तरह से वो होनी थी 26, 29 और 31 अगस्त को। लेकिन आज जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीनुल इस्लाम साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, फारूक साहब की जगह जो रिप्लेसमेंट के तौर पर बने हैं, आज वो ढाका में मीडिया से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जाहिर है हमें वरीड है कि हम बीसीसीआई को बार बार रिमाइंडर भेज चुके हैं कि ये आपका शेड्यूल्ड है हमारे साथ, तो आप खेल लीजिए। लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और उनका मानना यह है कि हमें गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम आपके साथ खेलेंगे, वरना हम नहीं खेलेंगे। आपको पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल मसाइल को लेकर अब मामला यहां तक पहुंच गया है। अरे नहीं, बैन वैन तो हो गया ना, अब क्रिकेट जो है वो डिस्टर्ब होने के ऊपर आई हुई है। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि बांग्लादेश का जो टूर है टीम इंडिया का, वो भी कैंसिल हो सकता है मौजूदा हालात की वजह से। वो टूर है इंडिया के एफटीपी का हिस्सा, फ्यूचर टूर प्रोग्राम का, ठीक है ना, तो वो कैलेंडर ईयर का पार्ट है। इंडिया ने ट्रैवल करना है अगस्त में बांग्लादेश, 3 ओडीआई मैचेस, तीन ही टी20 इंटरनेशनल्स। अब मई, ठीक है, फिर जून, जुलाई, 3 महीने ये हैं, फिर अगस्त में वो सीरीज़ है। तो वो अभी से उसके बारे में ये बातें शुरू हो गई हैं कि वो कैंसिल हो जाए। एशिया कप के ऊपर जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क लग गया है। अच्छा, एक रीज़न ये भी बताई जा रही है कि बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी जिसे कहते हैं हॉस्टाइल किस्म के बयानात का, स्टेटमेंट्स का सामने है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब वो इंडियन जो मेरा ख्याल है नॉर्दर्न स्टेट्स हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो उनकी हैं, उनकी कोई आज़ादी, कोई उनकी तहरीक, उस तरफ की कोई बातें शातें हो रही हैं। तो मतलब मैं ये बैठा सोच रहा था, मैं कहा यार ये तो वही वाली बात हो गई, 2 पड़ोसी लड़े और दीवार तीसरे की गिर गई। मुझे तो ये लग रहा है जो करंट सिचुएशन चल रही है कि मतलब यार वो हमारा तो चलो चल ही रहा है, वो उसमें बीच में बांग्लादेश भी इन्वॉल्व हो गया है। अब उनका टूर भी, ऊपर से एशिया कप उसके अलग बांधे लगे पड़े हुए हैं, उसका अभी तक होस्ट ही नहीं डिसाइड हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल कार्नेज चल रहा है या ये जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसकी वजह से तो फिर अब आपकी क्रिकेट भी अगर डिस्टर्ब होगी तो फिर पीछे क्या रह गया। मतलब स्पोर्ट्स का तो इससे कोई हिसाब किताब बनता नहीं था, लेकिन सरकार फिर बात वही है, स्पोर्ट्स क्या सब कुछ ही जिसे कहते हैं वो इन दी लाइन ऑफ फायर आ गया क्रिकेट। मैंने आपको, लेकिन जो बीसीसीआई है वो सबसे ज्यादा अमीर बोर्ड है, वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड है। 80% रिवेन्यू वो आईसीसी को देता है, ठीक है। आईसीसी ने जो बजट अप्रूव किया है वो पीसीबी वाला किया है, और वो जो बीसीसीआई जो रिचेस्ट बोर्ड है, अगर पैसों का मामला आ जाएगा ना तो बात करें सब पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। अगर इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि किसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, ना उसका हक है, तो ठीक है ना आए इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमें भी कोई प्रेशराइज ना करे। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। अगर इंडिया या और लोग ये समझते हैं कि आईसीसी एक कौंसिल है, आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, अगर जो भी क्रिकेट बोर्ड चाहे इंडिया चाहे कोई भी है, वो सिक्योरिटी की वजह से, ये किसी भी रीजन की वजह से कहता है जी हम सिक्योर नहीं, हम नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान भी हर दफा कर सकता है, हम नहीं जा रहे जी, हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त।
ओ जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई इज्जत विज्जत नहीं होती भाई, इसका कोई फायदा नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि जो है वो इंडिया जो है ये सीरीज कैंसिल करने जा रहा है या इसको जो है पोस्टपोन करने जा रहा है? क्योंकि बीसीसीआई का एक ही मौकफ हमेशा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट रहा है भाई ऐसे मामलात में, कि हमारी सरकार का जो फैसला होगा वही हमें मंजूर होगा, और फिर उनकी सरकार जो फैसला करती है वो उससे मंजूर करते हैं, चाहे वो एशिया कप हो पाकिस्तान में ना आना, चैंपियन ट्रॉफी हो, और जो उनकी सरकार ने फैसला किया वो उस पर खड़े रहे और पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं उन्होंने बेची है। तो अब बांग्लादेश के मामले में भी वही जो है वो बीसीसीआई का मौकफ सामने आ रहा है। तो यानी कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहा था, बीसीसीआई जो पाकिस्तान के साथ कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, क्या अब जो है वो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उनके चलते जो है वो इंडिया बांग्लादेश के साथ भी जो है वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगा? इसके बाद ये सवाल तो बनता है, लेकिन अभी तक जो खामोशी है बीसीसीआई की वो ये बता रही है कि शायद ये जो सीरीज है वो पोस्टपोन हो जाए और बांग्लादेश को इसका काफी नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया की टीम किसी भी कंट्री में जाके जो है कोई 4-5 मैचेस भी अगर खेलती है ना, उस कंट्री का अगले जो है वो 1-2 सालों का खर्चा जो है पूरा हो जाता है। हमने देखा कि इंडिया की जो है बी टीम जो है वो साउथ अफ्रीका में जाके खेली है, कोई 4 मैच खेले उन्होंने, और उसके बाद साउथ अफ्रीका की क्रिकेट बोर्ड की जानब से एक बड़ा जो है बयान आया कि भाई हमारे यहाँ तो जब इंडिया की टीम आ गई है तो हमारा अगले 1 साल का खर्चा जो है पूरा हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश के यहाँ अगर इंडिया जाता 6 मैचेस, 3 T20 और 3 ODI मैचेस इंडिया ने एशिया कप से पहले खेलने थे, क्योंकि बांग्लादेश की एशिया कप की तैयारी भी हो जाती और जो बांग्लादेश को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा जो फायदा होता, और अगले 1-2 सालों के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का खर्चा जो है वो निकल आता। लेकिन अगर इंडिया नहीं जाएगा तो ये बांग्लादेश को बड़ा नुकसान होगा, और इंडिया की टीम सिर्फ बांग्लादेश और ये जो है वो छोटे मोटी टीमें नहीं, बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड भी तरस रहे होते हैं कि इंडिया हमारे यहाँ आए और 4-4, 5-5 टेस्ट मैचेस खेले और हमें जो है वो फायदा हो, पैसा हमारे यहाँ आए, और वो इंडिया जब जाता है तो उनको पैसा मिलता है। और यही वजह है कि बाकी सारे कंट्रीज जो है वो आईसीसी के आसपास जो है वो घूम रहे होते हैं कि यार किसी तरह से इंडिया को मना ले, इंडिया अपनी टीम भेज ले भाई, तो हमें जो है वो फायदा हो जाए। पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के भी कुछ पॉलिटिकली मामला खराब रहे थे, स्पेशली जब शेख हसीना जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंडिया गई, और काफी पॉलिटिकल जो मामला थे इंडिया बांग्लादेश के वो इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। तो अब बीसीसीआई ये कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट हमें जब इजाजत देगी तो आपके साथ खेलेंगे। लेकिन जो अमीनुल इस्लाम साहब हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट, उनका मानना यह है कि हम बड़े होपफुल हैं कि अगर ये सीरीज अभी नहीं भी होती, क्योंकि बीसीसीआई की काफी लंबी एफटीपी है, अभी वो इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है, वो T20 तो टीम तो नहीं खेल रही ना उनकी, वो तो उनकी टेस्ट टीम वहां पे खेल रही है। लेकिन उनका मानना यह है कि फिर हम एशिया कप के बाद किसी टाइम शेड्यूल इसको कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एशिया कप की तैयारी हमारी भी और इंडियन टीम की भी हो, तो ये पहले हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये सीरीज ना हो सके, अभी तक बीसीसीआई ने इस पर क्लियरेंस नहीं दिया। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बार बार बीसीसीआई को ये याद करवा रहा है कि एफटीपी के मुताबिक हमारी आपके साथ 3 ODIs और 3 T20 की सीरीज है। ये तो सबको पता है कि अगर इंडिया की एक सीरीज होती है, हमने अभी देखा था कि इवन इंडिया की एक टीम ऑस्ट्रेलिया मौजूद थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए, और इंडिया ने अपने बिल्कुल वो आईपीएल के जो स्टार्स थे उनको साउथ अफ्रीका भेज दिया था, और उस सीरीज से इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया था क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कि उनके सीईओ ने यह कहा था कि ये हमारा 1 साल का जो पूरा खर्चा है वो हमारा निकल जाएगा। सिर्फ वो इतनी छोटी सी जो 10 दिन की विंडो से भी कम की सीरीज थी, 9 दिन की वो सीरीज थी, जिस पर साउथ अफ्रीका के सीईओ ने कहा था कि हमारे खर्चात पूरे हो जाएंगे। तो जाहिर है अगर इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज हो जाती है तो बांग्लादेश की भी वारे न्यारे हो जाएंगे। इस टाइम अगर आप इंटरनेशनल सर्किट में देखते हो तो वाहिद पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो इंडिया से नहीं खेलता और अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करता बगैर इंडिया के खेले। इवन जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ये बोर्ड भी भारत के साथ खेलते हैं और काफी ज्यादा पैसा बनाते हैं। आपको पता है जिम्बाब्वे इंडिया की भी ऑलमोस्ट 1-2 साल में सीरीज हो ही जाती है, और जिम्बाब्वे होस्ट कर लेता है कभी 5 T20, कभी कुछ, तो ठीक ठाक वो भी पैसे बना लेता है। आयरलैंड ने भी इंडिया को होस्ट किया था पिछले सालों में, तो हमने देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर टीम ही पैसा बनाती है। जो बड़ी टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बाकी और टीम्स, वो तो बहुत ही ज्यादा भारत को बड़ी फुल फ्लैश सीरीज में होस्ट करती हैं और ठीक ठाक जो पैसा बनाती हैं। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी ये चाहता है कि उनके लिए सबसे बड़ी सीरीज हो सकती है पूरे 1-2 साल में ये भारत का दौरा। लेकिन अगर ये नहीं होता तो जाहिर है बांग्लादेश हर्ट होगा, क्योंकि